तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ बैकलॉग एक्सप्रेस के बारे में कि इसका पूरा एडवांटेज जो है आप किस तरह से ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने जो पहले है मैं आपको जल्दी से आज जो टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपको दे देता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला टॉपिक है इन्फॉर्मेशन ऑन बैकलॉग एक्सप्रेस। मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन बैकलॉग एक्सप्रेस की आपको इस वीडियो में पहले बताऊँगा। फिर हाउ टू व्यू दिस लेक्चर, मतलब इन लेक्चर्स को देखना कैसे है फिजिक्स वाला के ऐप पे या वेब वर्जन पे, ये मैं आपको अगला बताऊंगा। उसके बाद अगला जो है वो स्ट्रैटेजी फॉर स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स कैसे स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं ताकि इसका बेस्ट ऑफ बेस्ट एडवांटेज वो इस लेक्चर का ले सके। तो अगला जो टॉपिक हमारा आता है कि ये ट्रस्टेबल है कि नहीं, मतलब क्या इससे हमारा बैकलॉग सचमुच में कवर हो पाएगा या फिर हम वापस किसी कंसेप्ट में अड़े अड़े से ही रह जाएंगे। तो अगला जो टॉपिक है कि वो व्हाट अबाउट डीपीपीज, मतलब डीपीपीज का क्या होगा, क्या हम डीपीपीज भी पूरा सॉल्व करेंगे या आधा सॉल्व करेंगे या मार्क क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और लास्ट जो टॉपिक है वो मैं बताने वाला हूँ कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो बिना टाइम ज़ाया करे गाइस शुरू करते हैं हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो। तो पहला जो हमारा स्लाइड है वो है इन्फॉर्मेशन ऑन बोला, मतलब बैकलॉग एक्सप्रेस के बारे में मैं इस स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ पॉइंट्स के फॉर्म में। तो पहला जो इसका है कि इट्स फॉर कवरिंग द बैकलॉग्स इन अ वेरी क्विक फॉर्म, कवरिंग टॉपिक्स विदाउट मिसिंग द लाइव लेक्चर्स। मतलब आपको ये बैकलॉग क्विक फॉर्म में आपका बैकलॉग आपका कवर कर देगा, मतलब एक महीने में, मतलब जैसे भी आपके क्लासेस है वैसे आपका ये बैकलॉग कवर हो जाएगा और आप लाइव लेक्चर्स भी साथ साथ इसके साथ अटेंड कर ही सकते हो। तो दोनों आपका मतलब साइमल्टेनियसली चलते रहेगा। पॉइंट 2 जो इसका है वो है द सीरीज विल रन ऑन सैटरडेज एंड संडेज, मतलब ये बैकलॉग की जो सीरीज़ है ये सैटरडेज और संडेज को ही चलेगी। आप इसको एक वीकेंड एक्स्ट्रा क्लास की तरह देख ही सकते हो। अगला जो टॉपिक है वो है एक क्लास हमारा रहेगा सैटरडे को और 2 क्लास हमारे रहेंगे संडे को, मतलब मैथ्स अगर सैटरडे को रहेगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री संडे को रहेंगे। ऐसे ही 2 क्लासेस मतलब इसके डिवाइड किए गए हैं, मतलब सैटरडे संडे, और मतलब ऐसे 3 क्लासेस वीकेंड को हमारे ख़त्म होंगे अलग अलग चैप्टर्स के, और शायद वन शॉट में ही ये हमें चैप्टर पूरा पढ़ा देंगे। अभी आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15 अगस्त को और आज मैंने देखा है ये लेक्चर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर जो कि सर ने बहुत ही बढ़िया पढ़ाया था। इसके फैकल्टीज़ अलग रहने वाले हैं पर बहुत ही अच्छे फैकल्टीज़ ने हमें यहाँ पर भी पढ़ाया है, तो विदाउट एनी टेंशन आप ये लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। अगला जो है वो द सीरीज़ विल कंटिन्यू, मतलब ऑल चैप्टर्स ख़त्म होने तक ये सीरीज़ चलती रहेगी। मतलब आपका बैकलॉग ख़त्म हो भी गया होगा तो भी ये सीरीज़ चलती रहेगी ताकि वन शॉट वीडियोस हमें मिलते रहेंगे ऐसे ही। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन बोला बैच के बारे में। तो हम हमारे अगले स्लाइड पे ऊपर अब चलते हैं कि हाउ टू व्यू दिस लेक्चर, मतलब इन लेक्चर्स को देखना कैसे। मतलब अभी मैंने इस पे ऊपर वीडियो बनाया, मैं दिखाता हूँ आपको इधर ही। तो ये जो है देखो, अगर आपका टैब अर्जुन जेई नीट या फिर दिखेगा आपको फिजिक्स वाला के, जब वेब वर्जन पे जाओगे आप और आपको बस ऐसे बस नीचे स्क्रॉल करके आना है। ये अपना फिजिक्स वाला .live है, आपको बस नीचे स्क्रॉल करना है और आप लक्ष्य नीट में होंगे तो लक्ष्य नीट पे ऐसे क्लिक कर दीजिए, या फिर लक्ष्य जेई में होंगे तो लक्ष्य जेई पे क्लिक कर दीजिए। अब लक्ष्य में फिजिक्स का आपको क्विकली फॉर्मूले दिखा देता हूँ। तो मैंने फिजिक्स पे ओपन पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे बैकलॉग एक्सप्रेस लिखा है 15 अगस्त, अभी आज का जो दिन है वहाँ पर आज का लेक्चर दिख रहा है। 14 अगस्त को कुछ लेक्चर आया नहीं था फिजिक्स का, तो अब ये देख सकते हो। और अभी इधर इसका कोई सेपरेट टैब इन्होंने बना के नहीं रखा है। अभी आप ऑल कंटेंट्स में जाके इस पर क्लिक कर सकते हो और देख ही सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है बैकलॉग एक्सप्रेस, और ऐसे हम इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारी अगली स्लाइड है स्ट्रैटेजी के बारे में। तो मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजीज बना के रखे हैं आप लोगों के लिए। स्ट्रैटेजी 1 उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बहुत सारा बैकलॉग बाकी है, मतलब जिनका बैकलॉग मतलब एक 60 to 70 लेक्चर्स या फिर 40+ लेक्चर जिनके भी बाकी है वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, या फिर जिनका भी बैकलॉग बाकी है। और स्ट्रैटेजी 2 उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कोई भी बैकलॉग बाकी नहीं है, वो फिजिक्स वाला के सभी लेक्चर्स ने ठीक से अटेंड किए हैं और डीपीपीज भी उन्होंने सॉल्व किए। स्ट्रैटेजी 2 उनके लिए, मतलब दोनों टाइप के स्टूडेंट इसका किस तरह से एडवांटेज ले पाएंगे। तो इस पहला जो पॉइंट आता है कि अगर आपका बैकलॉग है तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़े बिफोर क्लास। अब एनसीईआरटी पढ़िए ताकि आपका फिर अंडरस्टैंडिंग अगले चैप्टर का बहुत आसानी से हो सकता है। एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं
क्लास से पहले, तो वो आपका मैनेज हो ही जाएगा, और ताकि मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। तो पॉइंट 2 है मेरा कि मेक नोट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन द लेक्चर। आप सभी टॉपिक के नोट्स ठीक तरह से बनाएं और न्यूमेरिकल्स भी ज़रूर सॉल्व करें, ताकि आपका रिवीजन ऐसे चुटकियों में हो जाएगा पूरा। मेरा तीसरा जो है वो टॉपिक है, मतलब इसका है कि आफ्टर द लेक्चर रीड नोट्स वंस अगेन। आपका जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है उसके बाद आप आधा एक घंटा ब्रेक लीजिए, और फिर उसके बाद मतलब ये क्या है, रीडिंग द नोट्स वंस अगेन बिल्ड्स द कंसेप्ट बेटर। आपका कंसेप्ट और भी ज़्यादा बेटर बिल्ड होगा, और आप मतलब ऐसे चुटकियों में मतलब चैप्टर को उड़ा सकते हो फिर बाद में। और लास्ट जो हमारा इसका स्ट्रैटेजी 1 का पॉइंट है कि सॉल्व द मार्क डीपीपी क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी। मतलब जो डीपीपी के जो क्वेश्चंस है और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो आप क्लास के बाद जो बचा हुआ टाइम है सैटरडे का, वो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ताकि आप उसका फुल एडवांटेज उठा पाओ। और अगर आपको टाइम है तो पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर दीजिए, ताकि आपका जो बैकलॉग का जो चैप्टर है ना वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो अगला है स्ट्रैटेजी 2। स्ट्रैटेजी 2 उन बच्चों के लिए है जिनका मतलब जो बहुत ही मतलब ग्रेट चल रहे हैं, जिनका सब डीपीपी, जिनका सब लेक्चर्स टाइम पे देख के ख़त्म हुआ है, और अब बस उनको उन चैप्टर्स को वापस एक बार रिवाइज करना है। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, पहले तो एक मास्टर बुक बना लीजिए। अब आप पूछोगे मास्टर बुक मतलब क्या? तो मास्टर बुक मतलब एक ऐसी अलग बुक बनाइए अपने चैप्टर्स के, तीनों सब्जेक्ट की मिलकर बनाए तो भी चलेगा, जिसमें बस आप उन चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ताकि जब भी आप फाइनल रिवीजन के लिए बैठोगे ना उस चैप्टर की, तो बस वो चैप्टर मतलब ऐसे ऐसे करेंगे, और मतलब वो चैप्टर रिवाइज आपका हो ही जाएगा, और आपको वापस उस चैप्टर को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मास्टर बुक बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला जो है कि इफ़ यू हैव मॉड्यूल, मतलब आपके पास अगर फिजिक्स वाला की मॉड्यूल है तो आप वो सॉल्व करें, क्योंकि वो कंटेन एग्जॉस्टिव पीवाईक्यूज उसमें है। एक्सरसाइज 4 आप ज़रूर सॉल्व करें उसमें से। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि डीपीपी के मार्क क्वेश्चन फिर से सॉल्व करें अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि अलग सर अगर बता रहे हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है तो ज़रूर इम्पॉर्टेंट होंगे, तो वो आप वापस क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करें। अगला जो हमारा मेरा पॉइंट है कि वो है कि इज़ इट ट्रस्टेबल। तो क्या है, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? अगर हमारा बहुत बैकलॉग है और हमें कवर करना है और विदाउट कोई कंसेप्ट भी छोड़नी नहीं है, तो क्या हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? इसका आंसर है कि मे बी यस। मे बी का मैंने मे बी ये वर्ड अभी इधर क्यों यूज़ किया, क्योंकि अगर ये आपका पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि 4-4 घंटे में या फिर अगर 2 भी पार्ट लिए गए तो 8 घंटे में भी पूरा चैप्टर रिवाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसे वन शॉट में चैप्टर रिवाइज करने में तकलीफ़ रहती है कि क्या आप पूरा चैप्टर अटेंड करोगे। अगर नहीं करोगे तो होगा ही नहीं, अगर आप करोगे भी तो आप थक जाओगे, न्यूमेरिकल्स कम करोगे। तो आप पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप इसका पूरी तरह से एडवांटेज उठा पाएंगे या नहीं। तो मेरी तो ये मानना है कि आप रेगुलर लेक्चर्स बाद में ठीक तरह से अटेंड कर पाओ, और अभी इस पर ट्रस्ट करके ही आप आगे चल सकते हो। अब मेरी क्या स्ट्रैटेजी है मैं ये आपको बताता हूँ। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं तो स्टेट बोर्ड का हूँ, तो HSC की बुक मैं क्लास अटेंड करने से पहले ज़रूर पढ़ता हूँ, और उसके टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि पहले तो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमको कितना आता है। तो वो मैं पहले चेक करता हूँ। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है तो मैं बस उसी लेक्चर का उसका ही पार्ट देखूँगा, नहीं तो मैं देखूँगा भी नहीं वो पूरा 4-4 घंटे का लेक्चर। और मैं लेक्चर के नोट्स तो उस बनाने ही नहीं वाला हूँ, पर जल्दी फॉरवर्ड करके मैं न्यूमेरिकल के वो सम्स जो भी सम्स सर लेंगे, मतलब जो भी पीवाईक्यूज लेंगे और उसके सॉल्यूशंस कैसे सर देंगे, ये ज़रूर मैं उसमें से देख लूँगा, क्योंकि वो उससे मुझे बहुत हेल्प होगी। और आगे जो है कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मेरे मास्टर बुक में लिखूँगा ही, और वो मैंने अभी तक थोड़ी सी मास्टर बुक बना के रखी भी है। तो ये तो है मेरे 3 पॉइंट। और आखिरी जो मेरा पॉइंट है कि मैं डीपीपी के जो मार्क क्वेश्चंस है जो सर मार्क करके देंगे, मैंने डीपीपी तो सॉल्व कर लिए है, इसलिए वापस तो सॉल्व करूँगा नहीं, पर जस्ट मैं वो क्वेश्चन मार्क करके रखूँगा उस डीपीपीज़ में, ताकि जब भी मैं वापस रिवाइज करने बैठूँगा चैप्टर तो वो क्वेश्चंस एक बार देख लूँगा या फिर वापस सॉल्व कर लूँगा। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। तो अब मैं बहुत टाइम से मुझे आपको एक चीज़ बोलनी थी गाइस, ओके, थैंक यू। अगर आपने ये वीडियो इधर तक देखा है तो प्लीज़ मैं आपका मतलब बहुत बड़ा मैं आपके थैंक यू बोलना चाहूँगा।
और अगर आपने इधर तक वीडियो देखा ही है गाइस, तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। जल्दी इस चैनल पे बहुत कुछ मैं नया स्टार्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और लाइक भी करें। तो थैंक यू।